एमटीएस भेजी थी, करी सबने? हाँ सर। यस सर भेजी थी। सॉल्यूशन भी भेजा, उसके डाउट्स क्लियर किए? हाँ सर। यस सर। यस सर। मोस्टली तो हो ही गए होंगे, अदरवाइज कल हम डाउट डिस्कस करेंगे कल, ठीक है? हाँ सर। यस सर। यस एनीथिंग बिफोर आई कंटिन्यू? सर जय यस बच्चे। सर, आप प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन भेज सकते हो? इसका सर आपने प्रैक्टिस टेस्ट दिया था ना, मैं वो 20 क्वेश्चंस का। प्रैक्टिस टेस्ट के सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है सर। वो जो भी है, अगर डाउट्स होंगे तो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बट तब तक थोड़ा ग्रुप में डिस्कस करके डाउट्स मिनिमाइज करो, हाँ इंपॉर्टेंट। सर, ठीक है सर। क्लियर बच्चे? यस सर। तो रेंज की बात कर रहे थे हम, रेंज रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में कर रहे थे, याद करो। तो एक एग्जांपल जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 3x² - 7x + 5 या 3x² - 9x + 5 दे दूं, x बिलोंग्स टू 10। कैसे करते हैं, मुझे रिवाइज कराना। सबसे पहले 3 कॉमन कॉमन लेंगे, x² - 3x, 5 को बाहर ही रखूं एवरीवन। हाँ यस सर। यस सर। फिर 3 के कारण क्या ऐड करूंगा, बोलते जाओ। 9/4 9/4 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट? यस सर। यस सर। यस परफेक्ट स्क्वायर किसका हो जाएगा? x - 3/2 the whole square का होल स्क्वायर। ये वाला जो टर्म है जो सर्कल किया है वो बाहर आएगा बाहर सर। आएगा -27/4 27/4 तो 3 × x - 3/2 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लोगे तो 4 - 27 + 20 is -7/4। -7 यस सर। यस सर। अब हम सबसे पहले किसकी रेंज निकालते हैं, पूरे क्वेश्चन की या सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर की? परफेक्ट स्क्वायर की पहले। परफेक्ट स्क्वायर। अभी उसके बारे में बात करूंगा कि इनसाइड आउट, कैन आई से इनसाइड आउट मेथड ही है ना, Yes, इनर sir, से yes, आउट यस सर। की बात करूंगा, बट अभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो एज आई वाज सेइंग, परफेक्ट स्क्वायर की रेंज निकालेंगे और हम सबको पता है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, एग्री करो? यस यस सर। डायरेक्ट करते हैं या गोल्डन क्वेश्चन पूछते हैं? गोल्डन क्वेश्चन। क्वेश्चन व्हाट इज दैट क्वेश्चन? 3/2 is it a minimum? Is the minimum output 0 possible or not? करेक्ट ना? Yes यस sir. सर। यस सर। मिनिमम आउटपुट 0 होगा 3/2 पे, करेक्ट? Yes. यस यस सर। सर। यस सर। इनका आंसर यस है या नो है? नो नो है। है। तो अब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कहाँ पे होगा? बाउंड्री पॉइंट। Boundary point. क्या मस्त इंटरेक्शन कर रहे हो, वेरी गुड। तो मिनिमम कहाँ पे होगा? 2। 2 पे, 2. करेक्ट ना एवरीवन? यस Yes सर। sir. विल बी 2 - 3/2 का होल स्क्वायर और मैक्सिमम होगा 10 पे, एग्री करो? यस Yes सर। sir. यस सर। आ गया कितना है? 1/2 1/4 से 20 - 3 17/4, ये इसकी रेंज आ गई। और फिर यस सर। इसकी आ गई, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर की आ गई। फिर 3 मल्टीप्लाई करोगे और फिर -7/4 करोगे, आंसर आ जाएगा। ओके, यस सर। यस सर। किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो सर। हेडिंग लिखो, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये रेंज में जो वाला टॉपिक है ये वापस आएगा, बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि उसके 2 मेथड होते हैं। अभी तो हमने सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर मेथड सीखा है, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes sir. दूसरा मेथड ग्राफ समझने के बाद करेंगे, तो दोनों को ब्रश अप करेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। ये जैसे मैं बोल रहा था ना, 3 आ जाता है कार्टून, बाद में हटा दूंगा, छोड़। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनता है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनता है? Equation. पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। Polynomial. सबको दिमाग थोड़ा सा भी चलाओगे ना, बिना एकदम से abruptly Equation. आंसर नहीं करोगे, थोड़ा सा सोच के बोलोगे, तो एवरीवन ऑफ यू विल आंसर कि पॉलिनोमियल का बनता है। मतलब कोई गधा तो हेडिंग देख के भी बता सकता है, हाँ है ना? यस यस सर। Yes sir. ग्राफ हमेशा पॉलिनोमियल का बनता है, तभी तो y वर्सेस x का बनेगा। अगर Yes. इक्वेशन का बन रहा है तो बस 2 x = 0 एक पॉइंट बनेगा, एग्री करो? यस Yes सर। यस सर। उसके लिए तो y हमेशा 0 होना चाहिए, फिर ग्राफ का आएगा सिर्फ 1 या 2 पॉइंट आएंगे, वो तो कम ऑन एग्री करो। यस Yes सर। sir. इक्वेशन बोलो जैसे कि ये, तो इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, फिर तो इसके 2 ही आंसर है ना, 2 और 3, कम ऑन एग्री करो। Yes sir. यस सर।
तो ग्राफ कहाँ से बनेगा? ग्राफ के लिए तो बहुत सारी x अनलिमिटेड x की वैल्यू चाहिए और अनलिमिटेड y की वैल्यू चाहिए, which is not there in the equation. I hope you all agree. Yes, Yes, sir. sir. So Yes, again sir. I am saying, अरे यार इसको तो किसी को सॉल्यूशन आता है कि कीबोर्ड का, मतलब कीबोर्ड का सर आप कीबोर्ड बंद हो जाए, टेम्परेरीली अगर लैपटॉप पे तो मतलब उसको बंद लैपटॉप मत पे कीजिए। कीबोर्ड ही बंद हो जाए, ऐसा होता है? हाँ Sir, सर, हाँ, सर sir, ऐसे एक actually- रैंडम लेटर वापस कुछ 100 बार टाइप होता है क्या बोल रहा है? सर, ऐसे एक रैंडम लेटर या दिस नंबर बार बार टाइप होता है। मेरे को लेक्चर के बाद बताना यार, क्या अभी छोड़ो कि कैसे इसको सर एक्सटर्नल कनेक्ट करोगे तो वो एक्सटर्नल कनेक्ट करके ही तो कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं सर, सर उसमें ना जो सर आप ड्राइवर है तो उसको आप अपडेट करोगे ना तो हो जाएगा। चुप चुप यार। सर ने तो अभी के लिए आप उधर डिवाइस मैनेजर से कीबोर्ड को टेम्परेरीली डिसेबल कर सकते हो, हाँ, फिर सर। बाद में वापस डिसेबल कर एनेबल दो कर। सर। मेरे को डिसेबल करना है बट मेरे को सेटिंग में मिल नहीं रहा है। सर डिवाइस सर मैनेजर, डिवाइस मैनेजर में आएगा वो। डिवाइस मैनेजर कहाँ होता है? सेटिंग्स में ही होता है। आप वो सर विंडोज सर्च, हाँ सर्च करोगे तो सर्च करो आप। लिख दो। सर नहीं तो उसमें कंट्रोल पैनल से तो विंडोज आइकन को राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आता है। तो तुम क्वेश्चन करोगे तब देखेंगे, अभी छोड़ो। रेडी ऑल ऑफ यू? कंटिन्यू। यस सर। सर तो ऐसा वो सेइंग, तो भूल जाओ पॉलिनोमियल का ही ग्राफ बनता है, इक्वेशन का तो ग्राफ बनता भी नहीं। इक्वेशन तो सिर्फ एक या दो वैल्यूज के लिए होता है। सो इफ आई टॉक अबाउट y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, याद करो रेंज में, याद आया? यस सर। यस सर। x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, y की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, प्लॉट करेंगे, ग्राफ बन जाएगा। जैसे कि x को 0 लूंगा तो y 0 हो जाएगा, x को 1 लूंगा तो y 1 हो गया, x को -1 लूंगा तो भी y 1 हो गया। याद आया? यस सर। सर हाँ, फिर x को 2 लूंगा तो ये 4 हो जाएगा, -2 लूंगा तो भी 4 हो जाएगा। तो ऑल ऑफ यू रिमेंबर ऐसा वर्टिकल ग्राफ होता है, याद आया? यस Yes, sir. Yes, sir. इस वाले को अब से मैं नाम दूंगा वर्टिकल पैराबोलिक कर्व। क्या बोलूंगा? वर्टिकल Vertical पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक कर्व, वर्टिकल पैराबोलिक। यस, हॉरिजॉन्टल पैराबोला भी होता है बट अभी कोई पढ़ने का मतलब नहीं है, बाद में पढ़ेंगे जब हमारा सेपरेट चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है पैराबोला। पैराबोला। तो यस, पैराबोला इज अ सेपरेट चैप्टर इन अ सिलेबस। तो जब वो पढ़ेंगे तब हम सब कुछ देखेंगे पैराबोला के बारे में। अभी तो बस कि पैराबोलिक कर्व ऐसा होता है, तो तुम मुझे बोल देना चाहिए सर वर्टिकल पैराबोला बना, बस ठीक है। कोई इशू नहीं आता? नो सर। नहीं सर। Can I say this is origin is the lowest tip of this parabola, everyone? यस सर। जिसका माइक जो बोल नहीं रहा है माइक बंद कर दिया करो वापस, रौनक। हाँ, I'll repeat again. This point origin is the bottom most point. तो इसको हम A से डिनोट करते हैं और बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ द Vertex of the parabola. वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो कैन आई से इस क्वेश्चन के लिए वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ओरिजिन है एवरीवन? Yes, sir. यस सर। That is x equals to 0 and y equal to 0. Correct now? Yes, sir. यस सर। और अब दूसरा कर्व बनाते हैं, y equal to -x square, -x square। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, आराम से सोच सकते हो। 0 रखूंगा तो 0 आएगा, 1 रखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? -1। -1. -1 -1 रखूंगा तो भी वैल्यू कितनी आएगी? -1। -1 2 रखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? -4। -2 रखूंगा तो -4। आई होप सबको समझ में आ गया। बस Yes. थोड़ा डाउनवर्ड फेसिंग हो जाएगा। कैन आई से लाइक दैट? यस Yes, sir. तो इसको भी वर्टिकल पैराबोला ही बोलना चाहिए, एग्री करो? यस ये वर्टिकल ही है, सर। बट नीचे की तरफ। वर्टिकल है, बट दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए इसको बोलेंगे ये कॉनकेव। कॉनकेव मतलब शेप। कॉनकेव कहाँ है? डाउन। हम ऑन एग्री करो। यस Yes, sir. और करने वाले को क्या बोलेंगे? कॉनकेव। कॉन्वेक्स Concave up. कॉनकेव अप और ये कॉनकेव डाउन, इस तरीके से बात करेंगे। गॉट इट? अच्छा सर। Okay, sir. Yes, sir. यस सर। दोनों है तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला ऐसा होता है, ठीक है। उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं तो लिख नहीं रहे। गॉट इट ना? यस सर। Yes, sir. यस सर।
तो इसका वर्टेक्स कौन होगा बताओ? इसका वर्टेक्स द टॉप मोस्ट पॉइंट होगा जिसके Yes. अबाउट ग्राफ Yes. Yes, sir. तो इस केस में भी वर्टेक्स ओरिजिन है, एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. So, तो इस केस में भी वर्टेक्स ओरिजिन है। तो दोनों ग्राफ में किस कारण से वर्टिकल डाउनवर्ड आया या वर्टिकल अपवर्ड आया? किस कारण से? Negative. Sir, negative Values of Negative. pi. सबको दिखा होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कारण आया। कम ऑन, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहले वाले ग्राफ में उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, 1 है, वाइल यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इसलिए वर्टिकल डाउनवर्ड आया। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. एग्री करो? ऑपरेटर क्लियर? So we can't see the entire screen. Sir, entire screen visible नहीं है। आ Yes. जाए, चुपचाप आ जाएगा। एक जना कोई बोले तो हमें सपोर्टिंग स्टाफ नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना? एक जना बोल रहा है, मेरे को सुनने दो, समझने दो। क्यों नहीं कि एक जना की वी आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन, यस सर, यस सर, कोई जरूरत नहीं है भाई उसकी। यस एवरीवन, कॉपी क्लियर? sir. Yes, sir. Sir. यहाँ पे कोई डाउट? Sir, साहिल धानु का। हाँ साहिल। सर वर्टेक्स को ए ही मार्क करते कि कोई भी रैंडम मार्क कर सकते? यार क्या बेकार क्वेश्चन। यूजुअली ए से मार्क करते हैं, इसलिए ए से कर दिया। तूने बी से कर दिया तो पाप नहीं हो जाएगा, बट मैं हमेशा ए से करूंगा। ओके, ओके सर। डजंट मैटर, बट यूजुअली द कन्वेंशन है ए से मार्क करते हैं। जैसे ओरिजिन को यूजुअली किससे करता है बच्चे? ओ से। ओ से। बट अगर तूने एक्स से कर दिया तो पाप ना हो जाएगा। ओके, सो नाउ जल्दी से y इक्वल टू 4x स्क्वायर का कर्व बनाओ, और देन नेक्स्ट बनाना y इक्वल टू -4x स्क्वायर का। जल्दी से दोनों का रफ डायग्राम, मुझे एक्यूरेट नहीं चाहिए, रफ शेप दिखना चाहिए बस।
डन। सर बहुत रफ बनाना है तो बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए तुम्हें, वैल्यूज प्लॉट करके फटाफट बना दो। किसी बच्चे को तो, स्मार्ट बच्चे को तो वैल्यूज की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। यस उसके ऊपर वाला ग्राफ शुड बी इनफ कि अच्छा सर 4 से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, बस वैल्यूज। यस सर। ओके, सबने क्या जज करा कि इसका डायग्राम, इसका कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की तरह ही दिख रहा है, एग्री करो। यस सर यस सर Yes, sir. थोड़ा सा स्टीप हो जाएगा, एग्री करिए बच्चों, कम ऑन। यस सर रफली डायग्राम मतलब ठीक है, शेप ऐसा मत मानना, यूं है। सेम डायग्राम है, बस थोड़ा सा स्टीप हो गया। बट अगर अलग से मैं उसको देखूंगा तो मुझे तो वैसा ही दिखेगा ना, एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस सर As a single graph, I'll not be able to differentiate between this graph and y equal to x square graph। हाँ है ना, सेम ही ग्राफ दिखेगा हाँ, मुझे। Yes, sir. तो x स्क्वायर का बनाता हूँ तो भी ऐसा ही दिखता है, y इक्वल टू 4x स्क्वायर का भी ऐसा ही दिखेगा। अगर दोनों का ग्राफ एक ही ग्राफ में बनाऊंगा तब थोड़ा डिफरेंस पता लगेगा, एग्रीड ना। Yes, sir. तो बताओ, एक ग्राफ मैंने ऐसा बनाया और एक ग्राफ थोड़ा स्टीप बना रहा हूँ, तो ब्लू ग्राफ किसका ग्राफ है y is equals to 4x square और ब्लैक ग्राफ किसका ग्राफ है। y is equals to x square मतलब मेरा बोलने का मतलब समझ गए कि अगर इंडिपेंडेंटली देखोगे तो दोनों एक जैसे ही दिखेंगे। ऑल ऑफ यू ओके विद दैट। यस यस सर। yes sir y इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर विल बी सेम एज y is equals to minus x square Minus x square। तो क्या सब बच्चे अब यहाँ तक इतना समझ गए हैं कि इफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 देन ग्राफ विल बी कॉनकेव अप। जल्दी से एग्री करो बच्चों, yes sir सर। जल्दी से लिख लो। इफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर is less than 0 graph will be concave down। Come on। यस सर। यस सर। कॉपी कर लो उसको। ओके, वो टेस्ट वेस्ट दिया तुमने? हाँ, yes sir Yes, sir. हाउ वाज इट? सर मस्त So था। very Easy, nice लिखने में। अच्छा हुआ, मार्क्स पक्का अगर टेस्ट की तरह कंडक्ट होता तो अच्छे आते हैं। बहुत अच्छे आते सर आ हैं जाते। हाँ सर, अच्छे आते हैं। Okay, मैं अभी शुरुआत में टेस्ट मैंने अवॉइड किया, बल्कि टाइम टेबल वाले ने डाला था, मैंने कैंसिल कर दिया बिकॉज अभी थोड़ा सा जल्दी होता है। थोड़ा सा अभी सेटल हो जाओगे ना तो देन यू विल डू बेटर, अदरवाइज क्या नर्वसनेस के कारण यू डू लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स। और फिर फर्स्ट टेस्ट है तो अच्छा नहीं लगता है, दर्द होता है अंदर से, होता है ना, हाँ सर। है ना? yes sir Yes, sir. तो बस अब नेक्स्ट वीक में शायद से मैं कंडक्ट कराऊंगा एक टेस्ट, तब तक तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे ना। यस सर। हाँ सर, हो जाएंगे सर। सर बाद में तो ऐसा मोमेंट आएगा कि टेस्ट तो देते रहेंगे, यस उसमें दर्द होगा पर आधे 1 घंटे के लिए होगा, उसके बाद तो चलो आगे बढ़ो काम। मतलब इतना फ्लेक्सिबल होना है। सर आप डाउन आर पार्ट ऑफ दिस जर्नी। हाँ बच्चे, बोल क्या बोला? सर कंट्रोल ऑल्टरनेट एल करके आप ट्राई कर सकते हो उसको बंद करने का। कंट्रोल ऑल्टरनेट एल उससे क्या होता है? मतलब किसी किसी में डिसेबल हो जाता है कीज। मेरे को डिवाइस मैनेजर तो मिल गया बट उसमें फिर अनस्टॉल कीबोर्ड आ रहा है और 3 कीबोर्ड आ रहे हैं। तो मुझे लगता है उससे कीबोर्ड रीस्टार्ट होगा। कंट्रोल अल्टर एल, इससे आप कुछ हुआ क्या? ट्राई कीजिए सर, और फिर उसको जब बंद करना तो राइट साइड वाला जो शिफ्ट की है उसको 8 सेकेंड्स तक दबा के रखना। चल अभी कोई क्वेश्चन दूंगा तब बताना है ना, ताकि सब बच्चे दूसरे बच्चे भी करें। हाँ सर। क्या नाम था तेरा? जनमान जय। हाँ जनमान। यस एवरीवन, कॉपी हो गया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. यस ओके, नेक्स्ट ग्राफ बनाओ। बना पाओगे? yes sir y minus 3 is equals to x minus 2 का होल स्क्वायर। शुड आई मेक इट फॉर यू या बना पाओगे खुद? तो बना लेंगे। चलो बनाओ बनाओ। ध्रुविल, ये एल क्या लिख रहा है चैट पे? मैं वो ट्राई कर रहा था तो सेंड हो गया गलती से। क्या नाम है? जनमंजय? मेरा जनमान जय। हाँ सर हुआ। हाँ
यस ये बता कि मेरे को है ना जैसे आई एम ट्राइंग टू ऑपरेट कि मेरा पॉपअप वाला जो कीबोर्ड आता है ना, इफ यू हैव सीन पेन वाला एक पॉपअप वाला कीबोर्ड आता है वो डिसेबल नहीं होना चाहिए। अच्छा वो टैबलेट में जैसा आता है वैसे सॉर्ट ऑफ। हाँ जो टैबलेट में आता है ना कीबोर्ड वो मेरे को चाहिए। एंड हाँ तो सर आप उसको डेस्कटॉप से मतलब नीचे जैसे लाइन आती है ना डेस्कटॉप में, अगर आप विंडोज में है तो उसको राइट क्लिक करके एनेबल वापस कर सकते हैं इफ एट ऑल हुआ तो सर अभी कुछ। एक बार पहले कीबोर्ड हटाने का बता, क्या डिवाइस मैनेजर खोलूं? हाँ डिवाइस मैनेजर नहीं तो कंट्रोल पैनल। हाँ डिवाइस मैनेजर खोल दिया मैंने, उसमें कीबोर्ड दिख रहा है मुझे। हाँ सर कीबोर्ड सेक्शन उसको एक्सपैंड कीजिए और एक मिनट बताता हूँ। तेरे को दिखाता हूँ। और उसमें 3 आ रहे हैं, HID कीबोर्ड डिवाइस। सर एक मिनट आपका वो पेन नहीं हुआ। हाँ अब आया होगा सही। सर एक मिनट, हाँ दिख रहा है अब। HID कीबोर्ड डिवाइस स्टैंडर्ड PS2 कीबोर्ड कौन होगा उसका? ये तो चलता रहेगा। लेट्स फोकस अगेन। तो y minus 3 is x minus 2 का होल स्क्वायर सबका बना होगा। तो वर्टेक्स कहाँ पे आया? 2,3 पे आया होगा। आया है 2,3 जैसे सबसे पहले देखो मैंने x को 2 लिया तो ये y इक्वल टू 3 आएगा। एवरीवन ओके? यस ये 2,3 मैंने मार्क किया, 2,3। फिर मैं x को 3 लूंगा तो y माइनस 3 इज 3 माइनस 2 1, तो y 4 आ जाएगा। x को मैं 1 लूंगा तो भी सेम आ जाएगा। तो यही शेप का पैराबोला बनेगा, वही वर्टिकल अब पैराबोला, बट जिसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है। एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। यस तो मैं कि पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे था, कम ऑन एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस जिसका वर्टेक्स 0,0 पे था, कैन आई से ऑलमोस्ट सेम शेप का पैराबोला है, ओनली डिफरेंस इज वर्टेक्स 2,3 पे शिफ्ट हो गया है। एवरीवन यस सर तो मैं अब इसको जनरलाइज कर सकता हूं ताकि हर बार मुझे वैल्यूज से कर्व नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी। कम ऑन एग्री करो। यस अगर मुझे वर्टेक्स पता लग गया तो बस वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ बना दूंगा ना। एग्री करो। यस यस सर हाउ विल आई नो द वर्टेक्स? इतना सिंपल, देखना मेरे साथ। y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। इसको इमेजिन करो y इक्वल टू कैपिटल X स्क्वायर। कैन यू ऑल ऑफ यू? यस सर बार में जा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। यहाँ पे कैपिटल Y कौन है? y माइनस 3। कैपिटल X कौन है? x माइनस 2। फॉर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑल ऑफ यू विल एग्री कि वर्टेक्स 0,0 होता है। एवरीवन यस सर यस सर 0 कौन है? x कोऑर्डिनेट। एग्री करो। यस सर यस सर y कोऑर्डिनेट है ना। यस लेट्स कंटिन्यू। कैपिटल X इक्वल्स टू 0 मतलब x माइनस 2 इज 0, मतलब स्मॉल x इज 2। कैपिटल Y इज 0 मतलब y माइनस 3, ये रहा, याद करो y माइनस 3 इक्वल टू 0। अरे यार मतलब स्मॉल y इक्वल टू 3। सो सबको दिख रहा है कि वर्टेक्स जो 0,0 था वो नए कर्व के लिए 2,3 है। हाँ है ना एवरीवन? यस सर बट ये है बच्चों का समझाने वाला तरीका। तुम्हें ऐसे नहीं समझना है, तुम्हें डायरेक्ट समझ में आ सकता है। कम ऑन एग्री करो। यस सर यस सर क्या कि सबको दिखना चाहिए हाँ इसका शेम तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की तरह ही है। कम ऑन एग्री करो। कम ऑन। यस सर तो बस दिमाग में इसको इक्वल टू 0 कर दो। इससे 0 करने से क्या आ रहा है? x इक्वल टू 2। यस अरे यार अब तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। अभी कुछ मत बोलना, अभी नो हेल्प आई रिक्वायर। यस x इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे y माइनस 3 के लिए y इक्वल टू 3 आ गया, तो डायरेक्टली वर्टेक्स 2,3 बोल सकते हैं ना एवरीवन? यस यस सर मैं क्या करूंगा, जैसे 2,3 मुझे वर्टेक्स पता लग गया तो 2,3 पे मैं नई कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा क्योंकि उसके अबाउट कर्व सिमेट्रिकल होगा। एग्री करो। यस सर मैं ऐसे मार्क करूंगा 2,3 और कोई बात नहीं, बस आराम से मुझे पता है वर्टिकल अपवर्ड है तो ये ऐसा पैराबोला बना दूंगा। बताओ कंप्लीट हो जाएगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस यस सर एक और मेरे साथ प्रैक्टिस करो।
Practice along with me. Y plus 1 is equals to x minus 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं everyone? यस सर यस सर सर तो देख के ही चिल्ला के बता दो वर्टेक्स कितना है. -1, -1, 3, -1. -1. तुमने हमेशा देखा जो पहला बच्चा बोलता है वो हमेशा गलत बोलता है. Did you notice? यस हाँ सर क्यों? क्योंकि बिना सोचे समझे एकदम से फास्ट आंसर करने के चक्कर में. बट दूसरा तीसरा बच्चा सही बोलता है. वर्टेक्स कितना है? -1, 3 या 3, -1? 3, किसी को इशू है क्या? वर्टेक्स कैसे लिखा मैंने? गुड. तो अगर वर्टेक्स 3, -1 आ गया उसके बाद क्या करूं? तुम बताओ मुझे. क्या बताया था? सिमेट्रिक 3, -1 पे नई एक्सेस बनाओ. ये x = 3 वाली लाइन बनाई मैंने. फिर -1 वाली लाइन बनाई. यही पॉइंट है ना 3, -1 एवरीवन. यस सर. तो इस पॉइंट को 3, -1 लिखा. और अब वर्टिकल अपवर्ड पैराबोला है वर्टिकल डाउनवर्ड पैराबोला बच्चों? अपवर्ड. अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे बताते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव. आई होप सब देख रहे हो. कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है. जल्दी से एग्री करो. यस सर. तो पॉजिटिव है तो वर्टिकल अपवर्ड पैराबोला होगा और ऐसा डायग्राम बन जाएगा. वेरी इजी नाउ एवरीवन. यस सर. यस सर तो ऊपर वाली चीज लिख दो. स्टेप 1 ऐसा कुछ लिख दो. फाइंड वर्टेक्स. यही वाला तुमने एग्जांपल बनाया था ना, तो उसमें लिख दो ऑल्टरनेट वे ऑफ ड्राइंग अ ग्राफ. ऑल्टरनेट वे ऑफ ड्राइंग द ग्राफ. स्टेप 1 फाइंड वर्टेक्स. फिर ये और ये लिख लो. ये 3 चीज जो मैंने टिक की. जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही लिखना. स्टेप 1 हो गया. यस एवरीवन. स्टेप 1 डन. यहाँ तक लिख लिया सबने? स्टेप 2. व्हाट इज स्टेप 2? ड्रॉ रफ कोऑर्डिनेट एक्सेस. बोल सकता हूँ ऐसा? यस सर. अराउंड वर्टेक्स 2, 3. ड्रॉ रफ कोऑर्डिनेट एक्सेस अराउंड 2, 3. What is step 3? What is step 3? Notice the coefficient of. Very good. Notice the coefficient of x². If it is greater than 0, then concave. Bolo. Up. If it is less than 0, concave. down Step 4. Draw the curve. Draw the parabolic curve. Sir, the curve will always. Sir, सम्यक Draw the here. parabolic curve. नाम बोले बिना बे टाइम जो बोलेगा मैं उसका डाउट लूंगा ही. सबके स्टेप्स कॉपी हो गए एवरीवन? यस सर. यस सर यस. अब एक एग्जांपल इसके लिए बना दो. एग्जांपल लिखो. नेक्स्ट एग्जांपल 6 क्वेश्चन. y plus 1 is x minus 3 whole square. Step 1 vertex 3, -1. Step 2 ग्राफ में इसे रफ एक्सिस बना दो. Step 3 कोफिशिएंट ऑफ x² is 1, so concave up. Step 4 ग्राफ बना दो.
सबका हो गया यहाँ तक कंप्लीट? यस Yes, sir. 10 seconds और ले लो. Take 10 seconds, complete it and think about this again. कोई डाउट अब यहाँ तक? Anybody? No, sir. जल्दी से एक और एग्जांपल का बनाओ. y plus 2 is minus 4 into x minus 1 का होल स्क्वायर. इसका क्या होगा डायग्राम बनाना? आई थिंक गायब हो गया वो. y plus 2 is equals to minus 4 into x minus 1 whole square. Draw this. Step 1, vertex, चिल्ला के. 1 comma minus 1 comma minus 2 minus 2. I think 5 seconds के अंदर सबका डन हो जाना चाहिए. Yes, sir. Yes. Yes sir. 1 comma minus 2 पे मैंने रफ एक्सेस बनाई. ये 1 की, ये minus 2 की लाइन, ये वर्टेक्स मार्क किया. 1 comma minus 2, वर्टिकल अप या वर्टिकल डाउन? Vertical Down. 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 सबको क्लियर है? ऐसा ग्राफ बन जाएगा. Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. अच्छा चलो अब लिखना बंद करो एक बार. अब दूसरी चीज बता रहा हूँ. एक तो रफ ग्राफ दिमाग में घुस गया है. अब रियलाइज करना है कि ग्राफ किसका बना रहे हैं. ध्यान से देखो इधर. इफ आई ओपन इट, तुम बताना क्या आ रहा है. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. पूरा ओपन कर रहा हूँ. माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 प्लस 2 को राइट साइड में ले जा रहा हूँ. y इक्वल टू अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एग्री करो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दिमाग में घुसाओ. क्या बोलना चाहता हूँ, गैस करो. क्या सबने ये गैस कर लिया कि तुमने एक्चुअली इस ग्राफ का, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया? एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. तो मतलब अगर मैं डायरेक्टली ये ब्लू वाला ग्राफ बोलूँ, y इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6, या तो तुम्हारा स्टेप्स ये होगा कि पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा. एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. टू फाइंड व्हाट? कम ऑन. Vertex. Vertex. And vertex. मेहनत का काम है ना. एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. माइनस 4 कॉमन लेके गलती नहीं हो, क्योंकि हम नालायक हैं. देन वी हैव टू एडजस्ट, देन वर्टेक्स फाइंड करेंगे और फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा. वही मैं तुम्हें एक वर्टेक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूं तो यू विल बी हैप्पी. एग्री Yes, करो? sir. Yes, sir. Yes, sir. ताकि हर बार परफेक्ट स्क्वायर बनाना नहीं पड़ेगा. वर्टेक्स का फॉर्मूला दे दूं बस डायरेक्टली. यूज दिस इन दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, ताकि वर्टेक्स 1 comma minus 2 मिल जाएगा. तो हैप्पी हो गए ना ऑब्वियसली. यस सर. Yes, sir. Yes, Sir. sir. वर्टेक्स का फॉर्मूला अभी बता रहा हूँ ताकि इस एग्जांपल के लिए देख लेते हैं. उसको डिराइव नेक्स्ट पेज पे करेंगे. ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? माइनस b/2a कॉमा, अरे कार्टून 3 नहीं होता है. या माइनस b/2a कॉमा माइनस d/4a. कोई इतना गया गुजरा नहीं कि ए बी कौन है और डिस्क्रिमिनेंट कौन है पहचान नहीं पाएगा. पहचान गए ना? Yes, Yes, sir. sir. ऊपर वाले एग्जांपल के लिए ए कौन है एवरीवन? Minus Minus 4. Minus y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए लिखा है. इतना तो गैस कर लिया ना बच्चों? Yes, sir. sir. तो a कौन है जल्दी से बोलिए. Minus Minus 4. 4. c कौन है जल्दी से बोलिए. 8. टेल मी हु इज minus 6.
minus -6. 6. Now find out discriminant for me. 64 minus 4 into -6 सही लिखा है everyone? Yes, sir. हाँ है ना यार, जल्दी बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. 64 ये कितना हो गया? 16 into 6 96. 64 minus 96 is -32. Yes, sir. Yes, sir. तो वर्टेक्स का फॉर्मूला है -b। देखना मैं बस वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाय 2a कॉमा माइनस ऑफ d डिवाइडेड बाय 4a। देखना इससे क्या आ रहा है, 8,8 इससे आ गया 1, 4 into 4 16, 16 से 32 गया -2 आ गया वर्टेक्स एवरीवन। Yes. वर्टेक्स आ गया, उसके बाद तो स्टेप सेम रहेंगे ना, ड्रॉ द रफ कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड बस सिमेट्रिक ग्राफ बना देना, आया ना? Yes, तो ये वर्टेक्स का फॉर्मूला अगर हम डिराइव करके याद कर लें, इट विल बी बेनिफिशियल और नॉट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पर डिराइव करता हूँ बच्चा। मेथड 1 या तो परफेक्ट स्क्वायर से ऐसा लिख लेना। नेक्स्ट एग्जांपल, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस विच इज द सेम थिंग एज अबव। तुमने वो उतना तो ट्रेस कर लिया था आई थिंक। टू ड्रॉ this equation, this graph, this polynomial graph, we have two methods. What is the first method, everyone? Making Either make perfect square to find vertex. Is that clear, everyone? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Or method 2, use the vertex formula. Or method 2, use the vertex formula. Vertex formula लिख दो, उसका ये एग्जांपल बता दो। ये वर्टेक्स फॉर्मूला कैसा है वो भी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, बट यूज करना सीख गए। एग्रीड ना? Yes, Yes, sir. Practice, so obviously I'll make you do it. Don't worry about that. At the end of the day, you also know nobody is asking you to draw the graph. तो मैं क्यों ग्राफ बनवा रहा हूँ बार बार, बताओ? Understanding. So that in those questions in which you have to draw a rough graph for the imagination purpose, उस समय struggle नहीं करो। Can I go to next page? Everyone done क्या? Yes, sir. Yes, sir. I hope यहाँ तक कॉपी हो गया। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। लिख लो हेडिंग, every quadratic curve, every quadratic polynomial is a parabolic curve. ये प्रूव भी हो जाएगा, वर्टेक्स का फॉर्मूला भी निकल जाएगा। चलो स्टॉप राइटिंग, जल्दी से लिख लो हेडिंग बस। Every quadratic polynomial is a parabolic curve. Ready all of you? Yes, sir. जनरल कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक कैसे लिखते हैं अपन? y इक्वल टू square plus bx plus c is equals to मुझे क्या शो करना है कि ये हर पैराबोला, हर क्वाड्रेटिक कर्व ऐसा कुछ होगा, यही शो करना है ना? Yes, sir. और उसका वर्टेक्स भी बताना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाऊंगा एक बार के लिए, ताकि वर्टेक्स का फॉर्मूला डिराइव हो जाए, ताकि हर बार वर्टेक्स को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना पड़े। गॉट इट ना? Yes, sir. बेसिक बेस फंडा है इसकी, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना पड़ता है, बट मैं हर बार बनाना नहीं चाहता, इसलिए एक बार बनाऊंगा जनरलाइज वे में और उसको रिजल्ट की तरह याद कर लूंगा।
So let's do it. क्या करूंगा सबसे पहले, याद ही होगा सबको, ए कॉमन ले लिया एवरीवन, सी को बाहर रखेंगे, गॉट इट ना यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. देन मिडिल टर्म कितना है, b बाय ए, उसका हाफ कितना हो गया, b बाय 2a, b बाय 2a का स्क्वायर ऐड करेंगे, कितना हो गया बोलो? B square by 4A square. B square by 4A b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर ऐड किया और b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर सबट्रैक्ट किया। यहाँ तक किसी को इश्यू? No, sir. No, sir. Okay, so y equals to a into, इन तीनों टर्म ने तो परफेक्ट स्क्वायर बना दिया किसका, x प्लस b बाय 2 B by का स्क्वायर। 2. जल्दी से ओके करो। Yes. Yes, sir. ये वाला टर्म a से मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. माइनस b स्क्वायर बाय 4a प्लस c, ओके करो ये भी। Yes. Yes, sir. इन दोनों कबूतरों को अपन लेफ्ट साइड में ले आए, व्हाट इज दैट, y प्लस b स्क्वायर बाय 4a माइनस c is a into x plus b by 2a का होल स्क्वायर। एवरीवन कंफर्टेबल यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, let's take LCM in these two terms. दोनों का LCM कितना है, 4a, ऊपर कितना आ गया, b स्क्वायर माइनस 4ac See. is equals to राइट साइड। जल्दी से पहचानो मैं हूँ कौन, who is b स्क्वायर माइनस 4ac? Discriminant. तो y प्लस b बाय 4a is a into x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। यस, परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. याद नहीं करना है, नो नीड टू रिमेम्बर, बट मैंने बॉक्स बना दिया बोली कोरिलेट कराने के लिए। अब जल्दी से मेरे को आंसर करो, अगर y प्लस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है, ध्यान से देख लो, तो इसका वर्टेक्स क्या होता है, जल्दी से बताओ। Minus 2, comma 3. Minus 3. -3. यही होता है ना एवरीवन, माइनस 2 माइनस 3। Yes, sir. Yes, sir. Sir. सेम वे में, आर यू स्मार्ट इनफ टू टेल मी द वर्टेक्स यहाँ पे नाउ, कम ऑन। Yes. Minus B by 2A. minus d by 4a. क्या सबको कंफर्टेबल है कि वर्टेक्स का फॉर्मूला डिराइव हो गया एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. d by 2a कॉमा माइनस d by 4a। फर्स्ट चीज हमने ये डिराइव कर ली, वर्टेक्स का फॉर्मूला। कहना इसे सेकंड ये भी प्रूव हो गया कि यस एवरी क्वाड्रेटिक इज अ पैराबोलिक कर्व। क्यों? क्योंकि इसकी इक्वेशन y इक्वल टू ax स्क्वायर टाइप की है। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. आई होप सबको दिख रहा है, y प्लस समथिंग इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस समथिंग का होल स्क्वायर। ये तो हमेशा वर्टिकल पैराबोला ही होता है, एग्री करो। Yes, sir. देन लास्ट चीज ये भी सबने देख ली कि कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव डाउन होगा, हमें ये पता है किस पर डिपेंड करता था, याद आया? Sir. Yes, sir. Coefficient. कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन किस पर डिपेंड करता था पहले? कोफिशिएंट ऑफ, Coefficient of of X x square. 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 और अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है ये बता दो मुझे। A. A. देखो बच्चों, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, ए है, यस और नो? Yes, sir. सभी दिख रहा था, कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. को समझ में आई सिग्निफिकेंस ऑफ ए। अगर ए ग्रेटर देन 0 होता है तो कॉनकेव अप होता है, ए लेस देन 0 होता है तो कॉनकेव डाउन होता है। एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिपीट करो, हु डिसाइड्स द कॉनकेविटी ऑफ द कर्व अप एंड डाउन? A. Coefficient of Coefficient of x X square. A, that is coefficient of x square. If A is positive, it is vertical up. If A is negative, it is vertical down. Every quadratic is a vertical parabola, either up and down. Agreed? Yes, Yes, sir. sir. Vertex coordinate as this. चलो जल्दी से कॉपी करो। ये प्रूफ सिर्फ कॉपी कर रहे हैं नोट्स पर्पस के लिए, ऑब्वियसली कुछ काम का नहीं है, डेराइव हो गया बस वो काम।
Don't copy each and every step. Be a little bit fast. Done. हो गया सबका कॉपी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. sir. एक छोटा सा एग्जांपल और बना दो, फिर उसके बाद कोई डाउट है तो पूछ लेना, उसके बाद पूछना, क्योंकि उससे छोटा मोटा डाउट क्लियर हो जाएगा. आई एम टर्निंग द पेज. इफ यू आर लेफ्ट विद एनी ऑफ द लाइन, बाद में कॉपी कर लेना. Draw the rough graph of y equal to x square minus x plus 1. Draw the rough graph of this. फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, बताना. वर्टेक्स फाइंड कर. वेरी गुड. सबसे पहला स्टेप तो वर्टेक्स निकाल लो. दो मेथड है तुम्हारे पास, ऑल ऑफ यू एग्री करो. Yes, sir. sir. Yes, sir. तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ या फिर फॉर्मूला यूज करो, करेक्ट ना. Yes, sir. अब से आदत डालो फॉर्मूला की. पहले फॉर्मूला लिखो, फिर डायरेक्टली वैल्यूज प्लग इन करो. कम ऑन. साइन की गलती मत करना. बोलो वर्टेक्स कितना है. Sir, half and minus One 3 by by 4. Two, 3 by 3 4. by 3 by 4. 1/2, 3/4 या 1/2, -3/4 क्या. Positive 3 by 4. 3/4. बट मुझे चैट पे दो बच्चों ने 1/2, -3/4 लिख दिया. क्यों? क्योंकि सिली मिस्टेक करना तो वो हमारे खून में है नहीं. डिस्क्रिमिनेंट इज 1 - 4, सो माइनस ऑफ -3 +3 हो जाएगा उन नालायकों के लिए. स्टेप 2 क्या होगा. नोटिस द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कैन आई से रफली Yes, sir. Yes, sir. a = 1. मतलब कैसा ग्राफ बनाएंगे. Up. Okay. Give Concave. up. कैन आई से स्टेप 3 अब ग्राफ बना दो वर्टेक्स मार्क करके. एग्रीड. Yes, sir. Yes, sir. बस बना दो जल्दी से. चलो 1/2, 3/4 पे रफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ. ये रहा और ये हमारा डायग्राम. क्या सब बच्चे कंफर्टेबल हैं अब इससे. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी इश्यू. No, sir. यस, एनी डाउट एनीबॉडी लास्ट टाइम. No, sir. No, sir. चलो आगे बढ़ रहे हैं. If इतने टेक्स्ट से भी बनते हो, एक ने भी अभी तक मुझे सॉल्यूशन नहीं बताया इसका.
मानसविनी यार चलो इतना कंप्लीट करो, फिर मैं एक एग्जांपल मैं करूंगा, नेक्स्ट तुम करोगे। अब क्या थोड़ा सा वी आर जस्ट imprinting the graph की minute things in our brain, so that when I explain you the actual things, the question perspective से important है, in that we'll not struggle about minute things। ये question उसलिए ये बस true or false greater than 0 की तरह करेंगे फटाफट। 10 seconds, be ready till here। अच्छा ये भी लिख देना भली, here y equal to f of x कौन है, ax square plus bx plus c, चलेगा ना इतना तो? Yes, sir. Yes, sir. y equal to f of x कौन है, quadratic term। Now ready, all of you? Stop writing. Ready? Yes, sir. Yes, Yes, sir. पहला फर्स्ट पॉइंट मैं पूछूंगा, मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट है तुम आंसर करोगे। In every question you have to just answer whether it is greater than 0 or less than 0 or equal to 0। Okay, like in the first question I am asking, what is f of 4? पहली बात, what is the meaning of f of 4? मैं वो फर्स्ट क्लास से आई थिंक समझा रहा हूँ। f of 4 means input या output? What I am asking? Output. Yes, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। f of 4 means output at x equals to 4। 4. That means x equals to 4 पे मुझे ग्राफ देखना, एग्री करो? Yes, sir. हाँ Yes, भाई, sir. let me stop the video so that you can see the graph clearly. What is f of 4 is this y value is f of 4। क्या ये सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. जैसे हम मार्क करते हैं ना बच्चों की ये 4,5 है, तो फिर f of 4 कौन हो गया? 5 हो गया। ऑल ऑफ यू क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो वापस बोल रहा हूँ, f of 4 का मतलब क्या होता है? x equals to 4 पे देखो ग्राफ कहाँ पे है, तो x equals to 4 पे ग्राफ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे सबको दिख रहा है कि f of 4 greater than 0 है। एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. से ये ऑकवर्ड थिंग से कंफर्टेबल हो जाओ। f of 4, अच्छा 4 पे देखना है ग्राफ कहाँ पे है। ओके, 4 पे ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है, अबव द एक्स एक्सिस है, तो वहां पे y वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. तो फटाफट रेडी हो जाना, इफ दिस थिंग अलाउड सर। यस, f of 5 पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. Positive। आई होप दिख रहा है। x इक्वल्स टू 5 पे y वैल्यू पॉजिटिव है, हाँ है ना? Yes, sir. f of 1000 Positive. ओके, नेक्स्ट f of 4.1 Positive. ओके, f of 3.01 Positive. अब ध्यान से बोलना, f of 3 Zero. Equal. सबको क्लिक हुआ? f of 3 0। Yes, sir. Yes, sir. बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ये स्पेशल है वैसे। क्यों स्पेशल है? एनीबडी, एनी कमेंट? Sir, it's the root of the equation. वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैं समझाऊंगा नहीं, बस मैंने जैसे एक बच्चे ने आंसर करा तो मैं भी बता देता हूँ, वो एक रूट है, बाद में बात करेंगे। चलो कंटिन्यू। f of 2.9 पॉजिटिव नेगेटिव? Negative. नेगेटिव। सबको दिखना चाहिए बच्चों, 2.9 रफली यहाँ पे होगा। 2.9 पे ग्राफ नीचे है, क्या सब बच्चे क्लियर है? f of 2.9 इज नेगेटिव? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट f of, अरे रुक जा यार, और 2 मिनट में चालू हो गया।
Yes, f of 1.5. नेगेटिव इसका तो आंसर भी कर सकते हो तुम. So I was asking you f of 2 कितना है everyone? ग्राफ देखना. Negative. है और उसकी तो वैल्यू भी पता है -4 है. करेक्ट है everyone? Yes. ठीक है, चलो f of 2 नेगेटिव है, इतना काफी अभी के लिए. Then f of 1.001. Negative. Okay, next f of 1. Zero. Very good. f of 1 again 0 है. Next f of 0.9. Sorry, my mistake. f of 0.9 पॉजिटिव है. करेक्ट है everyone? यस Yes. ग्राफ यहाँ पे है, सबको दिखना चाहिए. ग्राफ में पॉजिटिव दिख रहा है ना सबको? यस Yes, sir. Okay. Yes, sir. Last important thing. f of 0. ग्राफ वापस दिखा रहा हूँ. Positive. f of 0 का मतलब क्या है कि x equals to 0 पे ग्राफ देखना है. यही f of 0 है everyone? यस Yes, sir. Yeah. This is nothing but f of 0. क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. f of 0 क्या है? ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 बच्चों? ग्रेटर देन f of 0 is greater than 0. यहाँ तक किसी को कोई इश्यू? कुछ कॉपी नहीं करना है. जो भी कॉपी करना होगा आई टेल यू. तो एक दो एग्जांपल कॉपी कर लो. आई एम टेकिंग इट. जो एक आध एग्जांपल जो चीज कॉपी करनी चाहिए कर लो. एक आध चीजें लिखनी हो तो प्लीज डू कॉपी इट. माइक कौन है? There here. Sorry, sir. Yes, all of you copy till here. यस सर Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. सर No, sir. वापस आ गए इसी ग्राफ के बारे में. तुम नंबरिंग अपने हिसाब से कर लेना, मैं अपने हिसाब से नंबरिंग कर रहा हूँ. फर्स्ट पॉइंट वापस. रेडी? यस सर Yes. We mention f of 3 is 0 and we mention f of 1 is 0. All of you agree करते हो? यस Yes, सर sir. So can I say x equals to 1 और x equals to 3 पे x equals to 1 और x equals to 3 पे f of x 0 हो रहा है ना everyone? यस सर यस सर f of x 0 मतलब सबको समझ में आना चाहिए, वही रूट की डेफिनेशन होती है. एग्री करो, कम ऑन. Yes, यस sir. सर रूट्स क्या होते हैं? जिसके लिए वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0. एग्री करो ऑल ऑफ यू. यस सर Yes, sir. Yes, sir. Can I say here x equals to 1 and x equals to 3 are the roots? Yes, sir. यस सर Yes. लिख लो जल्दी से यहाँ तक. Therefore, x equals to 1 and x equals to 3 are the roots of this quadratic polynomial. F of x equals to ax square plus bx plus c.
यस मानव, हेल्प करना लेक्चर के बाद। Yes, everyone done till here? sir. Yes. तो टेल मी, ये 1 और 3 रूट्स है, तो ग्राफ में कैसे रूट्स के बारे में पता लग जाता है क्या? ग्राफ को देख के भी रूट्स पता लग जाता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, मैं बोल रहा हूँ तो सुनो फिर लिखना। ग्राफिकली रूट्स आर दोज वैल्यूज वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। एग्री करो? Yes, yes, Yes. sir. तो जहाँ पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो रूट्स ही होते हैं। बताओ, क्लियर है सबको? Yes, sir. जल्दी से ग्राफिकली अच्छी तरह नोट की तरह लिख देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाद में भी when you revise the notes, this point should be apparently visible. Graphically, roots are those x values where the graph cuts the x-axis. Roots are those input values, x values, where the graph cuts the x-axis. एग्जाम्पल, अगर ये 2 और 5 पैसे कट कर रहा है तो हियर कौन रूट्स है? 2 and 5. 2 and 5. 2 and 5. Obviously this thing जो अभी जस्ट लिखा है नोट की तरह लिखना, this is not part of the question, this is a learning that we are going to revise it later on also. तो वापस बोल रहा हूँ, ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए। Done? Yes, sir. 5 seconds. चल, अब लास्ट थिंग, इस बारे में और एक चीज देखेंगे। See on the screen again, third point, ये ग्राफ किसका है? पहले बात तो y equal to f of x equal to ax square plus bx plus c का है, करेक्ट ना? yes, sir. Yes, sir. ओके, गायब हो गया ना, इसका है। तो f of 1 क्या है बच्चों? f of 1 पॉजिटिव, f of 1 छोड़ो छोड़ो, f of 2 क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव? Negative. Negative. नेगेटिव है। और अगर अब मैं ये पूछूं 4a plus 2b plus c, तो किसी बच्चे को सोच के बोलना है, कैसे सोचा वो नहीं बोलना है। सोच लो, 10 सेकंड्स लो और बताओ कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या क्या है। यस, मैंने डायरेक्टली पूछा 4a plus 2b plus c, ऐसे कैसे पूछ रहे हैं सर? सोचो, कम ऑन। So negative है? कम ऑन थिंक। Yes. चलो इधर देखो कैसे सोचना है इस बारे में। ये ग्राफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का है। यहाँ पे मैं x को कुछ भी डाल सकता हूँ, ये तो आइडेंटिटी होती है, मतलब ये तो बस ग्राफ बनाने के लिए होता है ना। x को 1 रखूंगा तो f ऑफ 1 आएगा, हाँ है ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. तो अगर मैंने x को देखो यहाँ पे 1 रखा तो f ऑफ 1 आया, उसकी वैल्यू कितनी है तुम्हें पता है? a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस सी। क्या सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मेरे को 4a प्लस 2b प्लस सी चाहिए, चमका नहीं तुम्हें? दिस इज सेम एज f ऑफ, कम ऑन, 2. क्या सबको क्लिक हुआ कि f ऑफ 2 ही है एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. x को 2 रखा गया है, f ऑफ 2 आया, और f ऑफ 2 तो अभी तुमने आंसर किया है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है बच्चों? Negative. Negative. एक और पूछो, रेडी? Yes, sir. Yes. रेडी? Yes, sir. Yes, sir. क्या बोलना? a प्लस b प्लस c Equal to 0. Zero. Equal to 0. परफेक्ट।
a plus b plus c सब बच्चे को दिखना चाहिए दैट इज सेम एज f of One. और f of 1 कितना है बच्चों? 0 Zero. चलो एक लास्ट रेडी yes sir 16a plus 4b plus c positive that is same as f of 4 4 which is positive okay last final last पक्का last ready yes sir c बस c only thing small c. Positive. क्या बात? c is F of same zero. as f of 0 almost Yes. सबको Yes. फिर सबको दिख रहा है मैंने मार्क भी किया हुआ है f of 0 पॉजिटिव है नेगेटिव है positive चलो ये दो तीन चीजें भी कॉपी कर लो फटाफट लिख लेना यहाँ साइड में रीजन लिख लेना बिकॉज y इक्वल टू f of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो बहुत सारी चीजें बताई आई एग्री उन सबको रिवाइज करना जरूरी आई एग्री तो रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं एक एक पॉइंट को वापस समराइज करके लिखेंगे और उसमें एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ेंगे जैसे एक्चुअली अगर तुमने रियलाइज किया तो अभी तक मैंने रूट्स की सिग्निफिकेंस समझा दी है यस और नो yes sir yes sir मैंने a की सिग्निफिकेंस समझा दी है a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हाँ या ना yes sir यस और नो yes sir और अगर आप कोई स्मार्ट बच्चा है तो वो भी ये भी समझ जाएगा मैंने स्मॉल c की भी सिग्निफिकेंस समझा दी है Yes, Come on. sir. yes sir ये सब चीजें लिखते हैं आर यू रेडी कैन आई गो नेक्स्ट पेज Yes. yes sir ओके आई एम टर्निंग द पेज आई होप कॉपी हो गया है एक आध पॉइंट छूट गया तो जगह छोड़ दो बाद में कॉपी करना चलो देखो फॉर y इक्वल टू f of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यही होती है ना जनरल क्वाड्रेटिक yes sir सिग्निफिकेंस ऑफ पैरामीटर्स कौन सा पैरामीटर a b c डिस्क्रिमिनेंट रूट सबकी सिग्निफिकेंस देखेंगे अब जितना उनके बारे में देखेंगे ग्राफ से कंफर्टेबल होते जा रहे हैं सबसे पहले सिग्निफिकेंस देख रहे हैं a की कौन बताएगा a डिसाइड्स a that is here coefficient of x square correct or not Yes. yes sir decides what anybody Concave up, Concave concave up, down. concave decides concave up or concave down लिख लो वाली यह समराइज ही हो रहा है so if a is greater than 0 can I say concave up graph होता है everyone yes sir Yes, sir. if a is less than 0 then concave down होता है first point any doubt no हो गया सबका यहाँ तक yes sir सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ रूट्स चलो लिख लो बोलिए ऐसे अलग से वैसे तो फोर्थ पॉइंट में भी लिख सकते थे बट लिख लेते हैं कोई बात रूट्स हमने जज कर दिया है आर दोज एक्स वैल्यूज वेयर ग्राफ कट्स x X-axis. वेयर ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस तो अगर किसी जनरल क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट्स की बात करता हूँ तो सबको पता है रूट्स में अल्फा बीटा से डिनोट करता हूँ याद आया Yes, sir. yes sir तो कहना से यही अल्फा है और यही बीटा है चलेगा ना Yes. yes sir Yes, sir. बना दो कोई डाउट Nice, sir. अच्छा बिफोर आई फॉरगेट कल टाइम टेबल देखा तुम सबने कल का वेडनेसडे का Yes, sir. सर दो लाइक फ्लैगशिप बना Flagship हमारे साथ में नहीं टुडे तो वेडनेसडे टुडे है ना
Yes, sir. सर थर्सडे को आई थिंक, डू आई हैव एनी डाउट लेक्चर और लेक्चर कुछ है? Yes, sir. Yes, sir. क्या टाइम है? 8 to 10. 8 8 to to 10. 10. I don't think you have any lecture other than that. No, sir. No, sir. तो अगर तुमने टाइम टेबल देखा तो फ्लैगशिप बैच में भी वही गलती से डाल दिया, देखा तुमने? Yes, हाँ, sir. sir. तो गलती से हो गया, तो अब कुछ नहीं कर सकते। मेरे दूसरे लेक्चर भी हैं उसके बाद, है ना? तो अब जैसे आज 4 लेक्चर है, कल भी उसके बाद भी लेक्चर है। तो 8 to 9 मैं फ्लैगशिप बैच का लेक्चर ले रहा हूँ और फिर तुम्हारा 9 से 10:30 तुम्हारा लूँ। Got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we have to join at 9. क्या? We have to join the meeting at 9 o'clock. हाँ, वही ऑब्वियसली यू कैन ज्वाइन अर्ली, बट वो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कशन होंगे, तुम्हारा काम का नहीं है अभी। तुम्हें 9 o'clock ज्वाइन करना है। क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? नो सर Yes, sir. ओके, कल क्या डाउट्स डिस्कस करेंगे वो मैं ग्रुप पे लिख ही दूंगा, ठीक है ना? यस Yes, सर sir. Yes, sir. तो 2 सिग्निफिकेंस हो गए, तीसरा जाते हैं जल्दी से अब। सिग्निफिकेंस ऑफ सी, राइट डाउन प्लीज। सिग्निफिकेंस ऑफ सी फॉर y इक्वल टू f of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम c की बात कर रहे हैं। हियर c इज सेम एज f of 0, और f of 0 तो हमेशा y इंटरसेप्ट होता है। एग्री करो बच्चों? Yes, sir. यस सर मतलब देखो, मैं f of 0 को y इंटरसेप्ट बोल रहा हूँ, c हमेशा y इंटरसेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ तो मैं कभी टेढ़ा करके कुछ भी बोल दूंगा। ग्राफ है ये 4ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c, मैं तो ऐसा भी बोल सकता हूँ ना? हाँ, है ना? यस सर Yes, sir. Yes. कम ऑन, तब एग्री करो। उस केस में तो f of 0 3c होगा बच्चों। कम ऑन, Yes, Yes, sir. sir. कम ऑन, जल्दी क्लिक करो, दिमाग लगाओ। Yes, sir. यस, जनरली Yes, हर sir. क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो ठीक है, होता है वो तो। बट अगर क्वाड्रेटिक कुछ और हो गया तो फिर y इंटरसेप्ट भी कुछ और होगा ना एवरीवन? Yes, यस sir. सर तो f of 0 तो हमेशा y इंटरसेप्ट ही बोलते हैं, बट c है या 3c है वो तुम सोच लेना। जैसे इस एग्जांपल में 3c y इंटरसेप्ट है, हाँ है ना? यस सर Yes, sir. Yes, sir. यस। बट जनरली हमारे हर क्वेश्चन के लिए अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लें तो हु इज y इंटरसेप्ट एवरीवन? C. c इज y इंटरसेप्ट। C. कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर No, sir. hence y इक्वल टू f of x, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। कैसे y इंटरसेप्ट बोल रहा हूँ? अरे भाई f of 0 बोल रहा हूँ, इसलिए देखो x इक्वल टू 0 पे ग्राफ जहाँ पे कट करता है उसी को y इंटरसेप्ट बोलते हैं, कि y एक्सिस को कब इंटरसेप्ट कर रहा है, दैट इज y इंटरसेप्ट। तो दिस इज नथिंग बट f of 0। इस केस में f of 0 इज सेम एज एवरीवन कितना? c, C. है ना? Yes, Yes, sir. sir. यस सर सो सबको लिखना चाहिए हियर f of 0 और c इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल बनाऊं ऐसा, तो ये तो अभी भी f of 0 ही, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। और अगर ये ग्राफ है, इफ दिस ग्राफ इज ऑफ लेट्स से 4ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c का है, 3c या 3c/2 का है, मान लो ऐसा कुछ भी लिख दिया मेरे क्या तरह। तो इस केस में f of 0 c है या 3c/2 है बच्चों? 3c by 2 और f of 0 नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव तो f of 0 नेगेटिव हो गया। क्लियर यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. c भी नेगेटिव हो गया। कॉपी करो ऊपर से।
हाँ बच्चों, आई वॉज अवे। कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. ये कार्टून बनती कहाँ से होगी? क्या है यार? हाँ, सबका कॉपी हो गया तो मैं आई विल फॉरगेट अबाउट दिस। Sir, just do Control Z. हो गया ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है, फोर्थ पॉइंट, सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। कैसे आएगी देखें। तो लेट्स कंसिडर फर्स्ट केस a ग्रेटर देन 0। लिखना बंद करो बच्चों, देखो मेरे साथ। a ग्रेटर देन 0, प्लीज सी हियर। a ग्रेटर देन 0 तो हमेशा कॉनकेव ऑफ ग्राफ होगा ना? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कॉनकेव कब ऐसा हो सकता है कि वो x एक्सिस को 2 बार कट करे? 2 से ज्यादा बार तो कट नहीं कर सकता, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Why? दो ही रूट्स होते हैं. Sir, दो ही रूट्स होते हैं Quadratic. quadratic. Quadratic है. वही रूट्स होते हैं. As that quadratic के मैक्सिमम 2 ही रूट्स होते हैं, तो हो सकता है 2 बार कट करे, हो सकता है दोनों टच कर रहा है बट इक्वल पे कर रहा है ऐसे। आई होप तुम समझ ही गए हो। Yes, हो sir. सकता है Yes, वो sir. कट Yes, कर ही sir. नहीं रहा है, हो सकता है कट कर ही नहीं रहा है। तो जल्दी से बोलो, मेरे पास इसकी चीज है। अगर 2 बार अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है तो कहना इसे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. डिस्टिंक्ट रूट्स की क्या कंडीशन होती है एवरीवन? D डी। D greater than greater than 0. मतलब अब से मैं बोलूं डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा 2 डिस्टिंक्ट मतलब ग्राफ 2 बार कट करेगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर ग्राफ ने कट ही नहीं करा, थर्ड ग्राफ को देखो, ग्राफ ने कट ही नहीं करा मतलब एक्चुअली रूट्स इमेजिनरी है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो उसका डी क्या होगा एवरीवन? Smaller than Less 0. than zero. अच्छा, इफ आई से डी लेस देन 0, इंस्टेंटेनियसली दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए ऐसा ग्राफ को कट नहीं कराना है। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इफ आई से लाइक दिस कि दोनों यहाँ पे इक्वल है, तो सबको समझ में आ गया, दोनों इक्वल रूट्स हैं, अल्फा इज सेम एज बीटा। करेक्ट? Yes, Yes, sir. तो ये तीनों ग्राफ है a ग्रेटर देन 0 के लिए, कहना है इससे 3 अदर ग्राफ होंगे a लेस देन 0 के लिए आल्सो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो a लेस देन 0 के लिए भी सेम ग्राफ आएंगे, कहना है इसे d ग्रेटर देन 0 के लिए बस कॉनकेव डाउन बट 2 बार ग्राफ को कट कराना है, एग्री करो? Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. देन इक्वल रूट्स, वापस कॉनकेव डाउन बट टच कराना है ऑब्वियसली। Yes, sir. देन कॉनकेव डाउन, रूट्स इमेजिनरी, तो ठीक है ग्राफ को कट मत कराओ। सो एवरी क्वाड्रेटिक इज वन अमंग दी 6 ग्राफ। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या बोला सुनना? अच्छा, कोई भी क्वाड्रेटिक का कर्व होगा वो इन्हीं 6 में से एक ग्राफ ही होगा, Yes, थोड़ा sir. इधर उधर से शिफ्ट हो रहा है बस ज्यादा से ज्यादा, बट मेन पर्सपेक्टिव से ऐसा ही होगा। या तो यही होता है, या तो 2 रूट्स होते हैं, या फिर इक्वल रूट्स होते हैं, या फिर इमेजिनरी होते हैं, या फिर कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज कॉपी दिस, प्लीज कॉपी टिल हियर।
यस नेक्स्ट वीक एक क्वाड्रेटिक टेस्ट रखेंगे, वो फुल चैप्टर का नहीं होगा ऑब्वियसली, जितना पढ़ा है उतना होगा, और जैसा अभी दिया है वैसा ही होगा, डोंट वरी, उसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है. व्हाट यू आर डूइंग, द होमवर्क इज मोर देन इनफ. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वीक एक प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, बट यस वो तुम पेज के ऑनलाइन पोर्टल पे दोगे, अब सेल्फ प्रैक्टिस नहीं दोगे, ऑनलाइन पोर्टल पे दोगे, रैंक ठीक है, वैंक आएगी सर। उसकी, बट दैट विल बी अगेन पार्ट चैप्टर टेस्ट, नॉट फुल चैप्टर. इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कब होगा वो मैं बाद में बता दूंगा, उसके लिए बहुत ज्यादा मुझे वार्निंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत इजी लेवल का और अभी हाफ चैप्टर का टेस्ट है, तो वो तो मैं सरप्राइज की तरह भी ले सकता हूँ. क्लियर ना? Yes, sir. Yes, Yes. sir. आई विल नॉट टेल यू द डे, एक दिन पहले बता दूंगा बस, हो सकता है बता दूं कि अभी आधे घंटे बाद देना है, चलेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. जब फुल चैप्टर का टेस्ट होगा वो बिल्कुल तुम्हें आराम से बहुत पहले बता दिया जाएगा. यहाँ तक हो गया सबका कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now draw the rough graph based on the following conditions. Draw rough graphs. जैसे कि फर्स्ट पार्ट मेरे साथ कर लेते हैं, स्टॉप राइटिंग. P5 से A greater than 0, D greater than 0, C greater than 0, इन तीनों के बेसिस पे एक रफ ग्राफ बन सकता है ना एवरीवन? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. देखो कैसे सोचना है, सुनना मेरे साथ. A greater than 0, मेरे दिमाग में क्या आ गया? कॉनकेव आप आ गया, एग्री करो. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. D greater than 0 मतलब मेरे ग्राफ में आ गया कि ग्राफ को दो बार दो. कट करना है. Yes, sir. Yes, sir. अब C greater than 0 मुझे पता लग गया कि y एक्सिस को पॉजिटिव साइड पे कट करना है, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ग्राफ रफली मैंने ऐसा बना दिया, बताओ चलेगा क्या? Yes, sir. यस सर। अगर कोई बच्चे ने ऐसा बना लिया वो भी चलेगा क्या? देखना ये वाला, बताओ हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. चलेगा? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके है, बिल्कुल दोनों ओके. दोनों में कौन डिफरेंशिएट करेगा तुम्हें पता है? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कौन डिफरेंशिएट करेगा. डी। D. कौन डिफरेंशिएट करेगा दोनों में? कहना ही से सबको दिख रहा है कि वर्टेक्स इधर उधर शिफ्ट हो रहा है, बस राइट या लेफ्ट. कम ऑन. यस सर। sir. हो रहा है राइट या लेफ्ट, एग्री करो, कम ऑन. Yes, sir. Yes, sir. तो इन दोनों में बी डिफरेंशिएट करेगा या वर्टेक्स डिफरेंशिएट करेगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अभी इन तीनों कंडीशन के बेसिस पे दोनों ग्राफ चलेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कॉपी कर लो और BCD पार्ट बनाओ. रफ ग्राफ चाहिए. कोई कंडीशन में ऐसा दूं जिस पे ग्राफ पॉसिबल नहीं है तो नहीं है, ठीक है, लिख देना नॉट पॉसिबल. अच्छा आज मैसेज अच्छी तरह क्लियरली पढ़ लेना ग्रुप पे. आई मे टेक टुमारो रेगुलर लेक्चर्स एंड डिस्कस डाउट्स डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि ये टॉपिक बीच में ही छूटा हुआ है अभी, तो आई मे वांट टू कंप्लीट इट टुमारो इटसेल्फ, ताकि गैप नहीं हो. गॉट इट ना? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं थोड़ा सोच के ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा, उसी हिसाब से देख लेना. आई विल रिपीट अगेन, आई मे टेक टुमारो रेगुलर लेक्चर इंस्टेड ऑफ डाउट्स, एंड आई मे टेक डाउट्स डे आफ्टर टुमारो. वो मैं थोड़ा सोच लूंगा. ओके ना? Yes, sir. Yes, sir. सर अगर रेगुलर लेक्चर है फिर भी 9 o'clock को ही होगा ना? हाँ 9 o'clock जो भी होगा वो तो 9 to 10:30. क्लियर? Yes. यस सर। Yes, sir. क्योंकि अभी पोर्शन बीच में छूटा है तो 2 दिन का गैप क्यों रखे, मैं सोच रहा हूँ कल ही कंप्लीट कर लेते हैं. वो तो तुम बड़ा टिकट टुडे इटसेल्फ. तो बच गए या चलता? अभी तक क्या मेंटेलिटी है?
चल बच गए या चलता? चलता सर। सर चलता। चलो 1 महीने बाद वापस पहुंचूंगा। चलता सर। सर आपने वो बुकलेट का कुछ दिया नहीं इसलिए ज्यादा होमवर्क नहीं था। सर पर आई थिंक लास्ट वीक का अभी भी बाकी है वो 2C वाला वो सही मैंने सब। अभी ज्यादा नहीं दिया बट यू हैव टू बी जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट पार्ट कि अभी टॉपिक तुम्हें पता है सब लिंक टॉपिक चल रहे हैं, रेंज ग्राफ है ना। जैसे ही ये टॉपिक Yes. 1 या 2 लेक्चर में फिनिश होगा अपरंपार होमवर्क मिलेगा। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. बराबर आ जाओ, अभी तक जितना होमवर्क दिया एक्सरसाइज 3 का सब बराबर फिनिश कर दो। कंप्लीट sir. एवरीवन? यस सर। Yes, sir. 5 सेकंड्स और। चलो सेकंड का ग्राफ पॉसिबल नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। पॉसिबल ऑब्वियसली। a ग्रेटर देन 0 मतलब कॉनकेव ऑफ, d ग्रेटर देन 0 मतलब 2 बार कट करना है, c लेस देन 0 मतलब y एक्सिस को नीचे कट कराओ। चलेगा ये ग्राफ? यस सर। कोई इश्यू बी पार्ट में एनीबॉडी? नो सर। सी पार्ट a लेस देन 0 मतलब कॉनकेव डाउन। ओके वेरी गुड। d इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस को टच करेगा। वेरी गुड। c लेस देन 0 मतलब y एक्सिस को नीचे टच करेगा। चलो बन गया। ओके ना? Yes. यस सर। यस सर। ओके फोर्थ ग्राफ बोलना नहीं है, सुनना है पहले। a लेस देन 0 मतलब कॉनकेव डाउन है। d लेस देन 0 मतलब ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं कर सकता। करेक्ट ना? यस सर। यस सर। और c ग्रेटर देन 0 मतलब y एक्सिस को ऊपर कट करना है। ग्राफ को अगर y एक्सिस को ऊपर कट करना है तो x को तो कट करना ही पड़ेगा। कम ऑन एग्री करो। यस सर। यस सर। ऐसा तो है नहीं कि माइनस इंफिनिटी से घूम के आएगा, ऐसा तो नहीं है, सोच रहे हो ना? नहीं एक्स एक्सिस तो तो दैट मींस व्हाट? क्या लिखोगे? ग्राफ Not possible. नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है। क्यों? वापस रिपीट कर रहा हूँ, कॉनकेव डाउन है, चलो ऐसा है ही है। y एक्सिस को ऊपर कट करना है क्योंकि c ग्रेटर देन 0 है, एंड d लेस देन 0 बोल रहा है कि x को कट कर ही नहीं सकता। वो पॉसिबल ही नहीं है, x को कट करना ही पड़ेगा तभी पॉसिबल हो पाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। सर। चलो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट, विल कंटिन्यू टुमारो। बाय। बाय सर, Bye, थैंक यू। sir. बाय सर। थैंक यू सर सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। सर आप क्विज के बारे